और आज वो साहब, देख रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला, क्या ये एक गलत अप्रोच थी, दुरुस्त फैसला नहीं था सियासी जमात की जानिब से, पीटीआई की जानिब से? नहीं, कोई गलत नहीं थी। देखिए, अब ये मामला चूंकि अदालत में है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा मौक़िफ़ था और है कि कोई आइन में कतगन नहीं है कि आप किसी ऐसी जमात को ही ज्वाइन करें, उसमें शामिल हों जिसने इलेक्शन लड़ा हो या जिसकी कोई सीट हो पार्लियामान में। देखिए, ये मामला एक उसूल पर चलता है। उसूल क्या है कि जो सीटें मौजूद हैं पार्लियामान में, एक पार्टी की शक्ल में मौजूद हैं, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में मौजूद हैं, उनको मखसूस नशस्तों में जो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए हैं उनमें उनको तनासब के हिसाब से अपना हिस्सा मिलना है। ये है उसूल। बाकी तमाम बातें जो हैं वो जुज़वी हैसियत रखती हैं, वो एक तरह से आप कह लीजिए प्रोसीजरल ज़ाब्ते की बातें हैं, लेकिन जो उसूल की बात है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और हम इस बारे में बहुत वजाहत रखते हैं कि आइन में जो उसूल को मुरतब किया गया है और जिस उसूल की एक तरह से आप कह लीजिए हुसूल के लिए आइन खड़ा है, हम उस उसूल के तहत इन सीटों के हकदार हैं। और ये कोई खेल नहीं है, कोई लूडो का खेल नहीं है, कोई ये सांपों और सीढ़ियों का खेल नहीं है कि इस नुक्ते पे आ गए चले जाओगे, किसी और खाने पे आ गए तो आप नीचे चले जाओगे। उसूल ये है कि अगर हम एक जमात के तौर पे मौजूद हैं तो हमें हमारे तनासुब के हिसाब से सीटें बहरहाल मिलनी चाहिए। आइन में इसके राजा साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में ये आज 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, पिछले 2 रोज़ की प्रोसीडिंग हमारे सामने आई है, उसमें कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंगली पूरी पाकिस्तानी कौम के अब तो सामने बहुत अच्छा फैसला है। मैं दोबारा शाबाशी दूंगा, जस्टिस सत्तर ने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और काजी फायज़ ईसा का कि लोगों को बराह रास्त दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन जो है जस्टिस सत्तर कह रहे हैं वो वोटर बुनियाद है, सियासी पार्टी सिंबल उसका सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए सियासी जमात सियासी रहती है। जस्टिस मुनीब कह रही है ये सारे आज़ाद भी पीटीआई वाले थे, इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैम्प किया, ये फैसला काजी फाइजा के बेंच का था, हेड वो कर रहे थे, तो जस्टिस मंदो खेल भी। तो हमें एक क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन नज़र आती है काजी साहब के दरमियान में और कुछ फेलो जजेस के दरमियान में। क्या आपने भी महसूस किया कुछ ऐसा? देखिए, गुफ्तगू होती रहती है। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस मुकदमे में चूँकि ख़ुद शामिल हूँ, अगली तारीख पे मुझे बहस करने है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया। मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद मैं गया अदालत में, हाई कोर्ट ने हमें इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। मेरा मौक़िफ़ यही था कि अगरचे आपने हमसे हमारा सिंबल छीन लिया है, बल्ले का सिंबल, लेकिन इसके बावजूद हम पीटीआई ही के उम्मीदवार हैं। हमने अपने जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हैं उसके साथ टिकट जो लगाया है वो पीटीआई का जारी करता है। हमने अपने आप को पीटीआई का उम्मीदवार कहा है, लिहाजा हमें पीटीआई का उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक तफसीली फ़ैसला लिखा, जो ये बहस हो रही थी या गुफ्तगू हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद वो फ़ैसला पढ़ के उनको सुनाया गया, तो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से ताज्जुब भी था और एक वजाहत भी आ गई कि हमें इलेक्शन कमीशन ने सब के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। और हमने जब इलेक्शन लड़ा तो हमें आज़ाद माना गया। इलेक्शन से पहले हमें सिर्फ वो सिंबल पेश किए गए जो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए थे, बल्ले का सिंबल उसमें था ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था कि हम इनफरादी तौर पे बल्ले का जो निशान है वो ले सकते। तो ये तमाम बात अब वजाहत की जानिब बढ़ रही है।